हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में डोम ट्रावर्सल मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे एंड हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट बोर्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारा डोम ट्रावर्सल मेथड है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है चिल्ड्रन, एंड एक हमारा मेथड है चिल्ड्रन नोड्स। उन दो मेथड्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और क्या बेसिकली इनका यूज़ है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Let's have a look on my screen and let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि माई फाइल डॉट HTML के नाम से डेस्कटॉप एक फ़ाइल भी क्रिएट कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैं लाइव टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ। और अगर आपको याद हो तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेरेंट बोर्ड एंड पेरेंट एलिमेंट के बारे में, ये बिल्कुल सेम वही डॉक्यूमेंट है। मैंने यहाँ पे जस्ट जो चेंजेस की हैं वो ये है कि यहाँ पे जो हमने पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट बोर्ड यहाँ पे लिखा था उसकी बजाय मैंने चिल्ड्रन एंड चाइल्ड बोर्ड्स यहाँ पे लिख दिया है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं यहाँ पे ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। अभी हमें इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे आज के मेथड्स हैं, ये बेसिकली अगर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये बेसिकली डोम ट्रावर्सल मेथड्स से जो हमने मैंने आपको बताया था कि ये जो भी वीडियोस हमारी आने वाली हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो थी इसमें हमने पेरेंट बोर्ड के बारे में पढ़ा, पेरेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ा, और आज की ये वीडियो जो है इसमें हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन के बारे में और चिल्ड्रन नोड्स के बारे में। यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पेरेंट बोर्ड था जबकि यहाँ पे चाइल्ड नोड्स है, मतलब एस का यहाँ पे इजाफा होगा। बिकॉज पेरेंट, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का पेरेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट तो एक ही होगा, मतलब फिर वो किसी एक डिव के अंदर होगा कोई पैराग्राफ, या तो फिर एक एनआई है तो वो किसी एक यूआरएल के अंदर होगा, कोई एक इमेज है तो वो डेफिनेटली किसी एक डिव के अंदर होगी। लेकिन जब आप बात करते हैं चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन चूँकि ज़्यादा होते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि हमने इसी फाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक यूआरएल क्रिएट किया हुआ है। और अगर इसके हम चिल्ड्रंस की बात करें तो ये भी है इसका चिल्ड्रन है, ये भी इसी तरीके से। अगर आप यहाँ पे डिफ की बात करते हैं इसमें भी एक पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ तो डेफिनेटली ये भी इसका चिल्ड्रन आएगा। और इसी के अंदर फर्स्ट करें एक इमेज भी आ जाती है तो डेफिनेटली वो इमेज भी जो है वो इस डिफ का चिल्ड्रन आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक एस जो है वो इजाफी ऐड किया गया। ये आपने बात जो है वो याद रखनी है कि यहाँ पर चाइल्ड नोड्स आएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट था जबकि यहाँ पे चिल्ड्रन को कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लास्ट वीडियो देख लें, उसमें आपको ये समझ लग जाएगी कि पेरेंट एलिमेंट या पेरेंट बोर्ड क्या है, और उसके बाद आपके लिए ये चीज़ समझना ईजी होगा जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, मैं आपको अगेन डोम ट्री की तरफ ले जाता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये डोम ट्री दिखाया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री के अंदर क्या है कि डॉक्यूमेंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा HTML का टैग आ जाता है, फिर उसके अंदर हेड आ जाता है और बॉडी आ जाता है। तो हेड एंड बॉडी के टैग के अंदर ही आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आंदी होती है। जो हेड का टैग है उसके अंदर हमारे ये जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है वो आ जाता है, जिस लाइक मेटा टैग्स आ जाते हैं, उसके अलावा अच्छा का टाइटल आ जाता है, जितनी भी आपने स्क्रिप्ट्स या स्पाइप्स को लिंक करना होता है एक्सटर्नल को, वो आप यहाँ पे कर लेते हैं। फिर बॉडी के अंदर आपकी जितने भी टैग्स हैं जो आपको फ्रंट पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं वेबसाइट पे, वो आ जाते हैं। तो हमें बेसिकली अगर नोड टू नोड रिलेशनशिप जो इनका है आपस में, इसी के थ्रू हमें किसी भी नोड को एक्सेस करना होता है तो हम उसके लिए इन्हीं डोम ट्रावर्सल मेथड्स का यूज़ करते हैं। डोम ट्रावर्सल मेथड्स वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ कौन कौन से हैं। मतलब आपने किसी चीज़ का पेरेंट फाइंड करना है तो उसके लिए आप पेरेंट्स वाले मेथड यूज़ करेंगे, अगर आपने चाइल्ड पकड़ना है तो फिर चाइल्ड वाले यूज़ करेंगे, और इसी तरह से अगर आपने सिबलिंग्स पकड़ने हैं तो फिर उसके लिए सिबलिंग वाले जो मेथड है उनका यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेरेंट की बात की थी, आज हम चाइल्ड की बात करने वाले हैं। जस्ट लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूएल है जिसको हमने आईडी दे रखा है पेरेंट यूएल। अब इसके अंदर मल्टीपल एलाइज आ रहे हैं, मैं इन तमाम एलाइज को गेट करना चाहता हूँ यूएल के थ्रू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये आईडी भी लिखा आ रहा है, मैं डायरेक्टली भी इस एलआई को इसके थ्रू गेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तमाम एलाइज को गेट करना चाहता हूँ इसके थ्रू, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इसके नाम से, और यहाँ पे लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बेसिकली हमें पहले पेरेंट को गेट करना पड़ेगा, तभी तो आप उसके जो चाइल्ड हैं उनको गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट यूएल, जो कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस यूएल का आईडी है। इसी तरीके से मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट चिल्ड्रन।
और ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ये बेसिकली आप किस तरह स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक एक्स के नाम से वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। सो मैं सिंपली इसको कंट्रोल डॉट ड्रॉप करवाऊंगा एंड आपको दिखाता हूँ कि हमें ये क्या गेट करके शो करवा रहा है। सो यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा। सो यहाँ पे कंट्रोल में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें ये एक HTML कलेक्शन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पे 6 मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 6 है। सो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा यू कैन सी हियर कि उसने जो फर्स्ट हमारा है 0 वाला इंडेक्स उसके ऊपर NI को रख दिया, जो सेकंड वाला इंडेक्स है उसके ऊपर भी NI है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका ID भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसका तो ID है वो क्या है चाइल्ड NI। इसी तरीके से ये सेकंड वाले इंडेक्स पे फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो जब भी मैं इसका माउस लेके जा रहा हूँ तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो उस NI को हाईलाइट भी यहाँ पे कर रहा है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो NI क्या है। अब अगर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ किसी भी NI में, जस्ट लाइक मैं 5 वाले NI में चला गया जो कि लास्ट वाला NI है, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड देन जस्ट लाइक यू कैन सी हियर ये डिफरेंट यहाँ पे इवर्ट्स आ रहे हैं, ऊपर ही हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे ये बेसिकली लिखी आ रही है। सो नोड वैल्यू जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारे उस NI के अंदर वैल्यू ऐड है वो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है, देयर इज सम टेक्स्ट फॉर टेस्टिंग। इसी तरीके से नोड की जो टाइप है वो 3 यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फंक्शंस आ जाते हैं जिनका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट करें कि मुझे अगर सिर्फ सेकंड वाला NI पकड़ना है और उसने यहाँ पे शो करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं चिल्ड्रन के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 1, बिकॉज हम सेकंड वाले NI को पकड़ना चाहते हैं जबकि जो पहला NI है वो 0 वाला इंडेक्स पे है। सो सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके जब भी रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि अभी इसने जो सेकंड वाला NI है जस्ट और जस्ट उसी को यहाँ पे फ्लो करवाया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के चाइल्ड को पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे इंडेक्स जो है वो बताना पड़ता है कि कौन से वाला मैंने यहाँ पे गेट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो डेफिनेटली इससे जो अगला NI होगा वो हमारे पास आ जाएगा। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ये जो नीचे हमारे पास व्यू आ रही है उसके अगर मुझे NI को गेट करना है तो वो हम करके देखते हैं। सो इस डिव को हम एक NI जो है वो ID दे देते हैं। मैं यहाँ पे ID लूँगा पेरेंट डिव के नाम से एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट डिव। अब इसमें से चिल्ड्रन 2 को मैं हटा देता हूँ, मतलब यहाँ पे 2 को हटा दूँगा, चिल्ड्रन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो अब मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको जब भी रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी भी ये HTML कलेक्शन दे रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 3। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला टैग वो बता रहा है कि पैराग्राफ है, इसमें दूसरा भी पैराग्राफ है, तीसरा हमने आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले एक इमेज का जो टैग है वो यहाँ पे ओपन किया था। चाहे हमने इसमें कोई इमेज डिफाइन नहीं की, उसका पोस्ट डिफाइन नहीं किया, लेकिन स्टिक क्योंकि हमने यहाँ पे टैग दे दिया तो वो HTML DOM का जो है वो हिस्सा बन चुका है, वो यहाँ हमें शो कर रहा है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ है, 1 वाले इंडेक्स पे नीचे वाला पैराग्राफ है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसी तरीके से इसमें भी नोड वैल्यूज़ वगैरह डिफरेंट इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे ओपन होकर आ रही हैं और उनको आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। सो सिंपली अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ को गेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा 0, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि ये जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है। सो ये तो था हमारा मेथड चिल्ड्रन का। अब अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली इक्वल्स टू एंड मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वर्ड डाला, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका इसने जो स्टाइल है उसको चेंज कर दिया। सो अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं वो आप इस चीज़ के थ्रू कर सकते हैं। मकसद क्या था, मकसद ये था कि इसको हम गेट किस तरीके से करेंगे बाय यूजिंग द चिल्ड्रन मेथड। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास सेकंड मेथड है चिल्ड्रन चाइल्ड नोड्स की। सो अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो मैंने बाद में लिखा सिर्फ यहाँ पे चिल्ड्रन लिखता हूँ। सो आपको याद होगा जब भी हम यहाँ पे चिल्ड्रंस लिख रहे थे तो वो उस पेरेंट के तमाम चिल्ड्रंस को यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड नोड्स, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी भी ये सेम काम कर रहा है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें इजाफी आ रही हैं। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा चिल्ड्रन, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा। सो अभी अगर हम देखेंगे तो इसकी लेंथ यहाँ पे 3 आ रही है। लेकिन अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पे चाइल्ड नोड्स लिखूँगा तो क्या होने वाला है, चाइल्ड नोड्स में वो तकरीबन हमें 7 लेंथ शो कर रहा है। अभी 7 लेंथ कहाँ से आ गई, अभी ये पैराग्राफ तो हमें समझ लग रही है कि ये पैराग्राफ ये वाला है, ये पैराग्राफ भी हमें समझ लग रही है ये वाला है,
ये पैराग्राफ ये जो बेसिकली इमेज है, ये भी हमें समझ लग रही है कि जो हमने ऐड की थी वो है, लेकिन ये जो टेक्स्ट दरम्यान में आ रहा है ये क्या है, ये हमारी नज़र से बाहर है। सो इसको हमें देखना है कि ये टेक्स्ट यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा है। इसको मैं ओपन करूँगा एंड यहाँ पे अगर हम नीचे आके देखते हैं, नोड वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन अगर आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा होगा तो न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बैकस्लैश टी जो है वो हम टैब के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे इसने लाइन छोड़ी है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, बैकस्लैश एन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टैब्स का लगा हुआ है, मतलब कि कुछ स्पेसेस ऐड की गई है, तो वो यहाँ पे स्पेसेस को भी काउंट करके आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद इमेज है, इमेज के बाद भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली टेक्स्ट नोड्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं या जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं या जो एक्स्ट्रा एंडर होंगे, उनको भी ये आपको ये शो करेगा नोड, अगर आप चाइल्ड नोड्स का यूज करेंगे। सो जस्ट यही डिफरेंस है चिल्ड्रन के बारे में और जो चाइल्ड नोड का फंक्शन है उसके अंदर। सो अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे जो बाकी के हमारे मेथड्स हैं, फर्स्ट चाइल्ड का, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, और ये बाकी के जितने भी मेथड्स हैं इनका हम देखने वाले हैं। सो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।